नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दुनिया से। दुनिया के अंदर एक देश है दोस्तों, इजराइल। गूगल मैप पर देखिए, इजराइल और गाजा की जंग चल रही है और इस जंग के बीच इजराइल ने और भी खतरनाक रूप अपना लिया है राफा के अंदर। राफा के अंदर दोस्तों उसने एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं और अब राफा के अंदर 1.5 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो ईस्टर्न राफा को छोड़ चुके हैं और उनके वहाँ से निकल जाने के बाद राफा के अंदर 10 टनल्स एक पकड़ी गई हैं। और गूगल मैप पर तो आपको सिचुएशन पता लग ही रहा है। और इजराइल दोस्तों मुस्लिम्स को कभी इस साइड दौड़ा रहा है, कभी उस साइड दौड़ा रहा है। नॉर्दर्न गाजा के अंदर उसने ऑपरेशन चलाए और कई सैकड़ों की संख्या में उसने जो एक टनल्स हैं जहां पर टेररिस्ट रहते हैं उनको ख़त्म किया। और अब राफा के अंदर भी ऑपरेशन चलाकर वो सारी टनल्स को ख़त्म करना चाहता है। और राफा के अंदर ये 10 टनल्स पकड़ी गई हैं, ये इजराइल की बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ में ही जो मुस्लिम्स हैं उनके विचारों का विस्तार भी हो रहा है कि कैसे विदेशी ताकतों के चलते उन्होंने इजराइल से पंगा तो ले लिया, हथियार तो उठा लिए, लेकिन इजराइल उनसे ज़्यादा ताकतवर है और यही कारण है कि उसने ईंट से ईंट बजा दी है। यहाँ पर जिन्होंने हिंसा की वो तो दोस्तों आज कहाँ है कहाँ नहीं, उनके पास तो 36 जगहें हैं इस हिंसा से बचने की। लेकिन जो बेकसूर लोगों ने अपनों को खोया है उनका दर्द बड़ा गहरा है। यही कारण है कि इजराइल ने उन लोगों के दर्द को बटाने के लिए क्या किया है, ये एक बातें भी होनी चाहिए। और इजराइल ने उनको क्या ऑप्शन दिया है बेकसूर लोगों को कि उसकी पहचान हो सके कि ये बेकसूर है और इसने एक अपराध किया है। तो यही कारण है कि गाज़ा के अंदर एक ऑपरेशन चलाया है तो एक प्रॉपर तरीके से एक चीज़ों को आगे रखना भी एक इजराइल को आना चाहिए। इजराइल को चाहिए और मुस्लिम देशों को चाहिए कि इनको शिक्षा दे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुस्लिम देशों के अंदर ये है कि वो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं और मान्यता ना देने का कारण है ये मैप। दोस्तों 100% ये फ़िलिस्तीन का इलाका था, लेकिन आज के समय में ये इलाके लगातार कम होते जा रहे हैं और यही कारण है कि इतना कम इलाका होना और यूनाइटेड नेशन का चुप रहना और फ़िलिस्तीन के जब नाक पर आ गई तो उन्होंने इतना बड़ा अटैक करना और अमेरिका का इस तरीके से सपोर्ट करना। तो दोस्तों ये एक बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं तो और क्या है। तो यही कारण है कि अमेरिका को और दुनिया के देशों को देखना चाहिए कि कैसे कॉलोनीज एक बनी है इजराइल की और ये कॉलोनीज इतनी बड़ी हो गई है और वर्ल्ड को इस बारे में सीरियस होना चाहिए क्योंकि अभी भी एक कॉलोनी माइंडसेट इन वेस्टर्न कंट्रीज का चल रहा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में चूड़ियां डलवा रखी हैं। तो यही कारण है कि अगर यहाँ पर फिलिस्तीन का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो दोस्तों ये कॉलोनीज तो दुनिया के और देशों में भी बन सकती हैं और भारत सहित पूरी दुनिया के देशों को चिंतित होना चाहिए क्योंकि ये कॉलोनीज पहले पिछले हिस्ट्री के अंदर भी बनी थी और आज की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ें बन रही हैं। इजराइल कितना भी लेक्चर दे लेकिन इजराइल दूध का धुला हुआ नहीं है और यही कारण है कि पैसे के दम पर इजराइल ने इतनी बड़ी कॉलोनी बना ली और बेकसूर लोगों को मारा है। तो इजराइल को इसके लिए कीमत तो जरूर चुकानी होगी। आज अगर इजराइल पे एक आवाज़ आ रही है तो कल को ये आवाज़ चाइना के ऊपर भी आएगी कि चाइना ने अगर शिनजियांग के अंदर कोई जेनोसाइड तो नहीं किया है और इसी तरीके की बातें रशिया के ऊपर भी कल को आएंगी। और इसीलिए पूरी दुनिया को इस मामले में सीरियस होना चाहिए कि बताया जाए कि आप एक हिंसा फैलाने वाले कॉलोनी बनाने वाले देशों के साथ हो या फिर अहिंसा के साथ हो, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो जितने भी लीगल रूट हैं उसके चलते यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालने के साथ हो। यही कारण है कि ये एक इतनी कॉलोनी बनाते फैलते फैलते इजराइल की कॉलोनी इतनी बड़ी हो गई कि इतना बड़ा हो गया। तो कल को इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने के रास्ते पर निकल जाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी इजराइल की टेक्नोलॉजी लगी हुई है तो दोस्तों इसका कहाँ एक रुकावट होगी। तो यही कारण है कि इजराइल को यहाँ पर ये जो कॉलोनी बनाई गई है इसके ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए। अगर जवाबदेही नहीं है, एक्सपेंशनिज्म की नीति चल रही है तो फिर रशिया भी सही कर रहा है, चाइना भी सही कर रहा है, इजराइल भी सही कर रहा है। तो इस मामले में दोस्तों दुनिया की शांति पे एक बहुत बड़ा खतरा है और इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज अमेरिका जो पूरी दुनिया की सुपर पावर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इतने रूल रेगुलेशन बनाने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी आंखों के सामने कॉलोनी को बनता हुआ देख
देख रहा है और फैलता हुआ देख रहा है। तो यही कारण है कि मुस्लिम देशों की भी एक चिंता है। और हिस्ट्री के अगर फैक्टर ये रखकर इजराइल कहता है कि ये इलाका तो हमारा था, तो उसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है, उसके ऊपर भी हिस्ट्री के जो फैक्टर रखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी हिस्ट्री को जो ख़त्म और बर्बाद करने का काम इन अंग्रेज़ों ने किया है। भारत की हिस्ट्री का कितना बड़ा नुकसान अंग्रेज़ों ने किया है, और ये मुस्लिम्स भी इन्वेडर्स माने जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उनके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और इस मामले के ऊपर जो सोल्यूशन है दोस्तों, अब बताइए कि कौन कैसे ही एक सोल्यूशन देगा, क्योंकि दोनों ने ही हिंसा फैलाई है हिस्ट्री के अंदर, और दोनों ने ही आज के समय में एक इंसानों की शिक्षा पर काम ना करके एक इस तरीके से चीज़ों को बढ़ावा दिया है। खैर जो भी हो, आप ही बताइए कि इन चीज़ों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये चीज़ें कड़ी से कड़ी पूरी दुनिया के अंदर जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए हम तो एक आवाज़ उठा सकते हैं अहिंसा को लेकर और ह्यूमैनिटी को लेकर, और वो आवाज़ हमने उठाई है। लेकिन इसका बेहतरीन हल इजराइल निकाल सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, इतने संसाधन है, लेकिन जो उसने बेकसूर लोगों को मारा है वो बहुत गलत है। दोस्तों, एक माँ 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है। नेतन्याहू अगर 2.5 किलो की ईंट पेट पे बांध कर चले, घूमे फिरे, उठे बैठे, तब उसको पता लगेगा कि माँ का कितना दर्द होता है। लेकिन इसने बेकसूर लोगों को मारा है गाजा के अंदर। तो यही कारण है कि बेकसूर लोगों की जो मौत है वो बड़ी एक सीरियस इशू है, और कॉलोनीज जो इनकी बढ़ती जा रही है वो भी सीरियस इशू है। लेकिन मुस्लिम्स भी दूध के धुले हुए नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। तो यही कारण है कि मुस्लिम्स को अपनी शिक्षा पर काम करना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। इजराइल भी अवेयर है, लेकिन एक समझदार होकर भी इतना बड़ी चीज़ें करना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक कारण है। और दुनिया का चुप रह जाना ये भी एक प्रॉब्लम का कारण है कि वो कॉलोनीज को बड़ा करते जा रहे हैं, और अपने देश के अंदर उनकी डेवलपमेंट आ रही है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो यही कारण है कि ह्यूमैनिटी शर्मसार हो गई है। बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी अमेरिका और इजराइल ने दी, और यहाँ पर कॉलोनीज का विस्तार कर रहे हैं। तो ये बातें इजराइल के ऊपर हैं, अमेरिका के ऊपर हैं, तो रशिया के ऊपर भी हैं, चाइना के ऊपर भी हैं। और इजराइल का सोल्यूशन तब भी निकलेगा जब ये एक कॉलोनीज जो रशिया ने एक्सपेंशन किया है यूक्रेन का, चाइना ने एक्सपेंशन किया है तिब्बत का, उसका भी कोई सोल्यूशन निकले। तभी दोस्तों मल्टीपोलर वर्ल्ड की एक जो रियलिटी सही हो सकती है। अन्यथा दोस्तों दुनिया एक कॉलोनी फिर से बनने जा रही है। ये एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने निकला है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अवेयर होइए। और सबसे बड़ी इस कॉलोनी से निपटने का एक ही साधन है, वो है शिक्षा। और आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी फैसिलिटी भगवान ने हमें दे रखी है, तो फिर एटलीस्ट हमें तो अपना फ़र्ज़ निभाना ही चाहिए और इस कॉलोनीज़ माइंडसेट को दूर करना चाहिए। और ना सिर्फ इजराइल की कॉलोनीज़ और एक चाइना की कॉलोनीज़, रशिया की कॉलोनीज़, और दुनिया के अंदर जितनी भी कॉलोनीज़ हैं उनको ख़त्म होना चाहिए और ह्यूमैनिटी को जीतना चाहिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड के लोगों को इसको लेकर काम करना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें पहले हुई होती तो एक बात थी, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें सही नहीं है। और ये कारण है कि चाहे मुस्लिम्स हों या ही इजरायली हों, चाहे ब्रिटिश हों, चाहे अमेरिकन हों, उन्हें अपने कॉलोनीज़ माइंडसेट से निकलकर इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और इन मामलों में रशिया और चाइना भी एक बड़े बड़े कॉलोनीज़ एक माइंडसेट वाले लोग हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के दूसरे देशों के अंदर कॉलोनीज़ ना बनाकर प्रेम प्यार से चीज़ों को आगे लेकर चलने वाला देश है। तो यही कारण है कि भारत के अंदर तो एक मशाल जगी है, लेकिन एक देखने वाली बात है कि ये मशाल क्या इन देशों के अंदर भी रोशनी पैदा करती है, या फिर ये अभी भी एक शिक्षा पर काम ना करके बेकसूर लोगों की हत्या करके अपने बिजनेस को पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो यही कारण है कि दुनिया के अंदर ना तो डेमोक्रेसी इस मामले में सीरियस है, ना ही कम्युनिस्ट इस मामले में सीरियस है। भारत के ऊपर ही नज़रें हैं और भारत ही इस मामलों को एक बेहतरीन ढंग से बता सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि भारत तो ब्रिटिश एम्पायर का भी भुक्तभोगी है, चाइनीज़ एम्पायर का भी भुक्तभोगी है, अक्साई चीन हमारा उसके पास है, और इसी के साथ ही मुस्लिम्स एम्पायर के चलते हमारे संतों महात्माओं ने जितनी शहादतें दी हैं उसका भी भुक्तभोगी है। तो यही कारण है कि भारत के लोगों ने इन सारे देशों को देख रखा है कि ये ह्यूमैनिटी की बात नहीं करते हैं, ये बिजनेस फर्स्ट की बात करते हैं। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी इनकी बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है। और कॉलोनीज़ का विस्तार ना सिर्फ रशिया चाइना के अंदर हो रहा है, बल्कि इजराइल जैसा देश भी अब उस मामले में आगे आ गया है।
यही कारण है कि ये सारी चीज़ें आज के समय की रियलिटी हैं। ये पहले हुआ होता तो दोस्तों सोचा जा सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं थे। लेकिन आज की मॉडर्न जवानी से पूछना चाहिए उनके स्मार्टफोन से, क्या आप सोशल मीडिया पर टिकटॉक की रीलों की तरह एक रील्स बनाकर एक अपनी ज़िंदगी का एक चीज़ों को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर इस वर्ल्ड के चीज़ों को देखकर अपने दिमाग का विस्तार करके एक बेहतरीन समाज और दुनिया बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? उनसे पूछना चाहिए। आज ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि सारी दुनिया के जवानों से पूछना चाहिए कि आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है। तो वेल दोस्तों, अवेयरनेस क्रिएट होगी हिस्ट्री को लेकर, तभी तो एक अच्छा समाज बनेगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर टिकटॉक से इंस्टाग्राम की रीलों पर एक लोगों को दिमाग का उनका एक ब्रेन वॉश हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा पर काम होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भगवान ने हमें एक शिक्षा के चलते अपने हिंसा से दूर होने के लिए ही एक तोहफे के तौर पर दिए हैं। लेकिन भगवान भी देख रहे होंगे कि ये हिंसा करते हैं या फिर अहिंसा के रास्ते दुनिया के अंदर एक शांति का, प्रेम प्यार का माहौल पैदा करते हैं। तो खैर दोस्तों, भारत इन मामले में आगे है, लेकिन भारत के लोगों को एक लीड करना चाहिए। लेकिन हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, हमारे कोर्ट क्या कर रही है, हमारी मीडिया क्या कर रही है, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका के जो बच्चे हैं, यूरोप के जो बच्चे हैं, वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक मशाल लेकर वो चले हैं। तो यही कारण है कि भारत की जवानी के ऊपर भी पूरी दुनिया उनको देख रही है कि वो इस मामले में क्या स्टैंड रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ी बात है और बड़ी बात को लेकर बड़े एक सोच विचार भी करना होता है। तो यही कारण है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के चलते भारत की हिस्ट्री भारत के जवानों को खड़ा होने नहीं दे रही है। क्योंकि एक बार अगर भारत के जवान खड़े हो गए तो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर शांति आ जाएगी, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है शांति लाने का। और यही कारण है कि इन चीज़ों को सोच विचार करके भी भारत के नेताओं को, जवानी को, कोर्ट को, मीडिया को एक बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे अवेयरनेस पैदा होती है। भारत के लीडरों को दुनिया की अवेयरनेस होनी चाहिए। भारत के लीडर अगर पॉलिटिक्स के अंदर दुनिया की बातें करते हैं तो इससे लोगों को भी दुनिया के बारे में पता लगता है और इतिहास को जानने का उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो इसीलिए देश के अंदर पॉलिटिक्स एक विदेशों के मामलों को अवेयर करने के लिए भी होनी चाहिए। और यही कारण है कि दुनिया आज देखिए कि अमेरिका के अंदर यूरोप के जवान आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सच्चाई के साथ खड़े होना चाहते हैं। क्या भारत ऐसा कर सकता है? भारत ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इन्होंने हमारे साथ बहुत धोखे कर रखे हैं। तो ये भी एक मामले हैं और कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा के ऊपर काम होना चाहिए और दुनिया की खबरों के बारे में तो भारत के लोगों को बहुत गौर से एक पता होना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।